स्वागत, अभिनंदन, आभार आप सभी व्यूअर्स का आपके अपने इस चैनल में। और आज का ब्लॉग होने वाला है कुछ खास, क्योंकि हम इस ब्लॉग में देखेंगे मां नंदा देवी का मंदिर जो अल्मोड़ा में स्थित है। वहां पर लगने वाले हर साल मेले की कुछ झलकियां और जानेंगे साथ साथ मां नंदा देवी के इतिहास के बारे में। मां नंदा देवी से जुड़ी हुई कुछ रोचक जानकारियां आपको इस ब्लॉग में जानने को सुनने को मिलेंगी। और मैं आशा करता हूं कि आपका प्यार और सपोर्ट हमें ऐसे ही मिलते रहेगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आइए चलते हैं इस ब्लॉग में, करते हैं माता नंदा देवी के दर्शन और जानते हैं माता नंदा देवी के बारे में कुछ रोचक तथ्य। व्यूअर्स, आइए चलते हैं माता नंदा देवी के मंदिर में, जो कि स्थित है देवभूमि उत्तराखंड में, अल्मोड़ा जनपद में, अल्मोड़ा शहर के अंदर। व्यूअर्स, मां नंदा देवी उत्तराखंड की अधिष्ठात्री देवी गौरा हैं। सितंबर अक्टूबर के मास में माता के ससुराल जाने का समय होता है और हम सब मिलकर माता को कैलाश के लिए तैयार करते हैं। साथियों, उत्तराखंड में कुमाऊं और गढ़वाल दो रीजन हैं। दोनों ही रीजनों को एक करने का काम भी माता नंदा देवी करती हैं। साथियों, कुमाऊं और गढ़वाल दोनों ही रीजन की कुलदेवी हैं हमारी माता नंदा देवी। माता नंदा देवी की हर साल यात्रा और 12 साल में राजजात यात्रा होती है, जो कि सुप्रसिद्ध हिमालय यात्रा के नाम से भी जानी जाती है। साथियों, सामने जो आपको मंदिर दिखाई दे रहा है, ये हमेशा से माता नंदा देवी इस मंदिर में स्थित नहीं थी। इसका अपना एक इतिहास रहा है, जिसको हम आज जानेंगे। व्यूअर्स, आइए जानते हैं माता नंदा देवी मंदिर के इतिहास के बारे में। मल्ला महल, बधानगढ़, सोने की प्रतिमा, पिंडार घाटी और राजा बाज बहादुर चंद, ये कुछ नाम हैं जो आपको इस इतिहास में सुनने को मिलेंगे। सन 1600 ईस्वी में कुमाऊं में शासन था चंद्र शासकों का, और उस समय शासन कर रहे थे राजा बाज बहादुर चंद। अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते राजा एक दूसरे राज्य पर आक्रमण करके अपने राज्य का विस्तार किया करते थे। इसी के चलते राजा बाज बहादुर चंद ने पिंडार घाटी, बदानगढ़ यानी कि गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया। जीत जाने के बाद खजाने के साथ साथ राजा बाज बहादुर चंद दक्षिणेश्वर काली मंदिर से माता नंदा देवी की प्रतिमा को अपने साथ ले आए। आपकी स्क्रीन पर दिखने वाली ये महिला है राजवंश की वंशज। कहा जाता है जब राजा बाज बहादुर चंद अल्मोड़ा की तरफ आ रहे थे माता नंदा देवी की प्रतिमा को लेकर, रास्ते में वो रुके विश्राम के लिए और माता नंदा देवी की प्रतिमा को उन्होंने वहीं जमीन पर रख दिया। विश्राम के पश्चात माता नंदा देवी की प्रतिमा को उठाने का प्रयास किया गया, लेकिन माता नंदा देवी की प्रतिमा स्थिर हो गई। राजा ने बहुत प्रकार से माता की वंदना की और उनकी सेवा करने का वचन दिया। तब माता ने उनके ऊपर कृपा करी और माता की प्रतिमा उनके साथ अल्मोड़ा में आ गई। अल्मोड़ा में राजा बाज बहादुर चंद अपने महल, जिसका नाम मल्ला महल था, उसमें रहते थे। वहीं पर उन्होंने प्रथम माता की प्रतिमा को रखवाया और उनका एक सुंदर मंदिर बनाया। राजा बाज बहादुर चंद्र के बाद शासक हुए उनके पुत्र उद्योत चंद्र, और उद्योत चंद्र के बाद शासक हुए ज्ञानचंद। साथियों, ज्ञानचंद ही वो राजा हैं जो सन 1999 ईस्वी में माता की सोने की प्रतिमा लेकर आए और मल्ला महल में स्थापित कर दी। देखने वाली बात यह है कि चंद्र शासकों के टाइम पर माता की प्रतिमा मल्ला महल में ही स्थापित रही। चंद्र शासकों के बाद कुमाऊं में शासन हो गया गुरखाओं का। जी हाँ, गुरखाओं के शासन के बाद सन 1800 ईस्वी के आसपास जब भारत में ब्रिटिशों का शासन हो जाता है, तब कुमाऊं और गढ़वाल भी इसकी चपेट में आ जाता है और अंग्रेज कुमाऊं में अपने पहले कमिश्नर को नियुक्त करते हैं। उनका नाम होता है मिस्टर ट्रेल। साथियों, मिस्टर ट्रेल मल्ला महल को अपने ऑफिस के रूप में चुनता है और माता की प्रतिमा को देखकर और माता की शक्ति से अनजान ये फैसला लेता है कि माता को उद्योत चंद्र के द्वारा बनाए गए उद्योत चंदेश्वरी मंदिर में शिफ्ट कर दिया जाता है। मूर्ति शिफ्ट कराने के बाद मिस्टर ट्रेल नंदा देवी पर्वत की यात्रा के लिए जाता है। यात्रा के दौरान आश्चर्यजनक रूप से ट्रेल अपनी आंखों की रोशनी खो बैठता है। तब ट्रेल को स्थानीय निवासी
उसके सहायक माता नंदा देवी की शक्ति और माता नंदा देवी के प्रकोप के बारे में बताते हैं। माता की शक्ति से प्रभावित होकर अंग्रेज ट्रेल माता नंदा देवी का एक मंदिर बनवाता है और उसके बाद पूरे सम्मान के साथ माता नंदा देवी की प्रतिमाओं को इस मंदिर में रख दिया जाता है, जो आज आपके सामने है। वीडियो में दिखने वाली महिला जो हैं चंद्र शासकों की राजवंश की वंशज हैं। साथियों, आपको याद होगा राजा जब आ रहे थे अल्मोड़ा की तरफ तो इन्होंने प्रतिमा को नीचे रखा था। तब उस समय राजा ने माता को वचन दिया था कि हम आपकी पूजा पूरी विधि विधान से हर साल करेंगे, और उसी का परिणाम है कि ये पूजा आज अष्टमी है और इनके हाथ से यानी कि राजाओं के वंशज के हाथ से ये पूजा मंत्रोक्त विधि से की जाती है। माता की पूजा के बाद नंदा देवी मेला आधिकारिक रूप से शुरू हो जाता है। व्यूअर्स, आइए अब देखते हैं नंदा देवी मेले की कुछ झलकियाँ। ये है माता नंदा देवी के मेले में मंच, जहाँ पर होते हैं हमारे उत्तराखंड संस्कृति से जुड़े यहाँ पर आते हैं बच्चों के लिए कई तरीके के झूले और कई तरीके की दुकानों से सस्ता है नंदा देवी परिसर। साथियों, अब आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है माता के प्रांगण में स्थित भोलेनाथ जी का मंदिर। ये जो दिख रही हैं ये कुछ हमारी बहनें सांस्कृतिक प्रोग्राम परफॉर्म करने जा रही हैं। अब आप देख रहे हैं मंदिर परिसर के बाहर लगी हुई खाने के स्टॉल्स की दुकान और अलग अलग चीजों की दुकानें। आइए व्यूअर्स, अब आपको ले चलते हैं एक ऐसी दुकान में जहां पर हर चीज 20 रुपए में मिलती है। व्यूअर्स, वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और अपनों में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। मैं आशा करता हूं कि हमारे इस चैनल को आपका प्यार और सपोर्ट आगे भी मिलता रहेगा। मैं लेता हूं आप सबसे इजाजत। रखिए अपना खास ख्याल। सादर नमस्कार।